नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और हार्टन के हर कैंडिडेट के जो आज प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, इन प्रश्नों में से आपके प्रश्न आते रहेंगे। यानी कि अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो 4-5 नंबर तो आपके कहीं नहीं हो सकता, आपके 10-15 नंबर भी यहाँ से आ सकते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है और 70-80 क्वेश्चन है और जितने होंगे मैं करवाऊंगा आपको। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है INT। ये देख सकते हैं -63.1 रिटर्न। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें प्राप्त होता है आंसर, साथ में आंसर दे रखे हैं, यानी कि -68। ठीक है, इनके सी राइट आंसर आएगा इसका। अगला है द मैक्सिमम फाइल साइज इन ए वर्ड। वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम फाइल है, इनके बड़ा से बड़ा साइज है वो क्या रहता है फाइल का? वो रहता है 32 MB, यानी कि आंसर बी राइट आंसर है। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है, द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो विंडो ओपन होती है कितने नंबर तक की हो सकती है? होता है लिमिट बाय ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी, यानी कि उस मेमोरी पर निर्भर करता है। ये डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर कितने कॉलम होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर कितने कॉलम होते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा? तो राइट आंसर आएगा 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले चलते हैं आपको। पांचवा क्वेश्चन है, इन विच मीनू ऑप्शन हीटर एंड फूडर इज अवेलेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हीटर एंड फूडर किस मीनू अवेलेबल होता है? आंसर आएगा सी, यानी कि व्यू। व्यू के अंदर मिलेगा आपको ये। ठीक है, ध्यान करना, व्यू पे क्लिक करके आना। कई भाई इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, व्यू पे क्लिक करके आना वहां पर। ठीक है, ध्यान करना है। अगर लिखा मिलता है यहाँ पे साथ में, जैसे ऐसे लिख दे, लास्ट में लिख देंगे कि आप भाई 2007 ऑफिस लिख देंगे, तो उसके बाद आप उसके हिसाब से इंसर्ट आएगा। ठीक है, अन्यथा अगर वहां पे साल नहीं लिखा है, वर्ष नहीं लिखी है, तो आपने व्यू पे क्लिक करके आना है। अगला क्वेश्चन था, शॉर्टकट ऑफ फॉर्मेट इन वर्ड। शॉर्टकट ऑफ कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड के अंदर क्या रहेगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आज। सभी सबके एग्जाम में आएंगे। आंसर आएगा सी, यानी कि Ctrl+Shift+C। ठीक है, अगला सातवां क्वेश्चन है, टू इन आइडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा सी, Ctrl+M। बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, अधिक से सवाल उठाए, सर आपने गलत बताया। गलत नहीं है, ये एक्यूरेट है जो यहाँ पे बता रहा हूँ। ये करके आ जाना, आंख बंद के नंबर गिन लेना चाहे। ठीक है, Ctrl+M आएगा। आठवां है, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगर आपने हटानी है तो उसके लिए क्या करोगे? Ctrl+Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नौवां क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब। यानी कि जो टैब होती है कीबोर्ड के अंदर, उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या देते हैं? यानी कि एक बार में कितना जाएगी? वो जाएगी 0.5 इंच। ठीक है, ये आएगा बी आंसर। 10वां क्वेश्चन है, टू रन ऑटो फॉर्मेट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर ऑटो फॉर्मेट का यहाँ पे पूछा गया है, जो शॉर्टकट की है वो क्या है? आंसर आएगा Alt+Ctrl+K। Alt+Ctrl+K। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन है, इन विच मीनू मार्जिन एंड पेज ब्रेक आर नॉट विजिबल। ये किसमें विजिबल नहीं है? किस मीन? ठीक है, इन विच व्यू मार्जिन एंड पेज ब्रेक इज आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आएगा आंसर वेब लेआउट। वेब लेआउट, इनके बी, वेब लेआउट आएगा। अगला है, इन MS वर्ड Ctrl+K इज यूज। MS वर्ड के अंदर Ctrl+K का क्या यूज होता है? आंसर देखिए यहाँ पे होगा डी, यानी कि टू क्रिएट एन हाइपरलिंक। क्रिएट एन हाइपरलिंक। ठीक है भाई, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो मैं स्पीड से कराने पड़ते हैं मुझे भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। यानी कि जो ऐसे कौन से फॉर्मेटिंग है? तीन। आंसर रहेगा यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। इनके बी राइट आंसर, इनके बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। 14वां क्वेश्चन है, विच मीनू इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू ओपन द MS वर्ड। MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं भाई, तो कौन सा मीनू है जो सदैव आपको अपनी आंखों के सामने मिला है? यानी कि मीनू, ये आएगा। मीनू बार होती है, आपको पता है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, तो मीनू बार होती है। ठीक है, इसको मीनू बोले, ये मीनू टूल बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16।
यहाँ 15वां क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो मैंने जैसे वर्ड की फाइल मैंने खोल रखी है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो मैक्सिमम जूमिंग साइज क्या होता है, बड़ा से बड़ा, तो कितना होगा इसके अंदर 500% तक हम कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा होगा वो आपको 10% मिलेगा। 16वां क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल शीट, एक्सेल शीट के बारे में पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 6536, ठीक है, ये डाल के आना आपको वहां पर। क्वेश्चन नंबर जो 17वां रहेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन एक्सेल वर्कबुक इज, कितने हैं यहाँ पर 255, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन ए एक्सेल वर्कबुक कितनी होती है 255, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन ए एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक के अंदर कितनी सीट होती है ज्यादा से ज्यादा 255, ठीक है, ये पहले वाला राइट आंसर है ए। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ फॉर्मेट इफ नंबर इज लॉन्गर देन विथ ऑफ सेल, जब ये नंबर लॉन्ग हो, बड़ा हो तो भाई ये जो विथ क्या रहेगी सेल की, उसमें क्या पोर्शन दिखाएगा, वहां पे दिखाएगा ये सी वाला, इनके सी राइट आंसर है, मैंने आंसर दे रखे हैं, इनके 3 का मतलब सी। इन साइंटिफिक नोटेशन ये वैल्यू देख सकते हैं, ऐसे आएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूमिंग सॉरी मिनिमम द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, मैंने बताया था कितना है, ये रहेगा 10, और मैक्सिमम होता है 500% और मिनिमम 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड इज वी यूज, एमएस वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, ये आई है, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, और यहाँ पे आपको मैं ऐसे दिखा दें छोटा करके, ठीक है, अभी से दिखाई देगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर चेंज केस, चेंज केस के लिए जो कॉम्बिनेशन का बारे में पूछा गया यहाँ पे, तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, टू इंसर्ट ए वर्कबुक इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज, यानी कि एक टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में बुक मार्क निकाल लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस F5, यानी कि पहला आंसर आएगा ए, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज, एक्सेल के अंदर लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आंसर देखिए F4, ठीक है, F4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, टू डिलीट ए एंटायर रो और कॉलम इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर हम भाई कॉलम और रो डिलीट करना चाहवा तो उसके लिए अपन भाई क्या करेंगे, देखिए आपको बता देते हैं, आंसर आएगा ए राइट आंसर है, तो सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेलेक्ट द रो एंड कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एंड माइनस, यानी कि अगर आपने वो रो सेलेक्ट कर लिया, डिलीट करना तो भाई कंट्रोल के साथ माइनस दबा दो, अगर लेके आना तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा दो, ठीक है। इसमें पूछा गया डिलीट है, तो डिलीट का आपका होगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपको माइनस का बटन दबा देना है, ठीक है, डिलीट हो जाएगा सेलेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 25 में है, टू कॉपी ए सीट इन ए एक्सेल, एक्सेल के अंदर सीट की कॉपी कैसे की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट, ठीक है, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट। 26वां क्वेश्चन है, द सेल हाइट ऑफ एक्सेल शीट, एक्सेल शीट के अंदर सेल की हाइट क्या होती है, वो आपको बता दे रहेगी 17 पिक्सल, नोट कर लो आंख बंद के, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम में पक्का मिलेंगे कल आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 में आ चुका हूं मैं, द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 रो, क्या रहेगा इसके अंदर, यहां पर रहेगा पहले वाला A15, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू इन सेल वी यूज, तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए कंट्रोल प्लस ये ऊपर कोमा देख रहे हैं ना आप, ये ठीक है, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन एक्सेल टू क्रिएट हेडर एंड फुटर विच मेनू इज यूज्ड, तो आंसर आएगा फाइल, एक्सेल के बारे में पूछा गया, फाइल आएगा। 30वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट यूर डाटा, तो आंसर आएगा बी, यानी कि रिपोर्ट,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, ये पर्सन याद कर लेना, भूलना नहीं इनमें से। 31वां क्वेश्चन है, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज, आंसर आएगा बी, फुल स्क्रीन व्यू। क्वेश्चन नंबर 32 है, शॉर्टकट टू डीएक्टिवेट द पेन टूल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर पेन टूल को भाई डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, अंडर रही कंट्रोल प्लस पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पिवोट टेबल अलाउ द यूजर टू, पिवोट टेबल का जिक्र किया गया है, यहां पर आएगा सॉर्ट फिल्टर द डाटा इन देयर ब्राउजर। अगला है पिवोट डाटा इन देयर ब्राउजर, और सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि भाई ये ए बी सी से तीनों सही है, यानी कि सी आपको बोथ ए एंड बी। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द, ये जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं, इसका क्या अर्थ मीन होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, और आंसर रहेगा सी, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। क्वेश्चन नंबर 35वां पे आ चुके हैं, यहाँ पर हाउ डू यू ऐड द करंट डेट पेज नंबर टू ए फॉरम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहला। ठीक है, ये आप करंट डेट और आंसर ए। ठीक है, करंट डेट एंड पेज नंबर इससे आ गई, अगर हमें फार्मूला लगा देते हैं वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, अपर केस लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर मैं ऐसा फार्मूला लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आंसर आएगा सी, यानी कि अपर, यानी कि सभी छोटे अक्षर हो जाएंगे इस फार्मूले से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको साफ दिखाई दे रहे हो क्वेश्चन। और 37वां क्वेश्चन है, राइट, राइट और लेफ्ट और फोर लिखा है यहाँ पर, इससे क्या प्राप्त होता है, फार्मूले आएंगे ऐसे देख लेना, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आएगा आंसर में। खालिस्तान क्वेरी प्रमोट्स द यूजर फॉर द क्राइटेरिया ऑन विच डाटा विल बी रिट्रीव्ड, आंसर आएगा पैरामीटर, यानी कि डी सी, सी इसका राइट आंसर है सी, यानी कि पैरामीटर क्वेरी प्रमोट। ठीक है, सी लास्ट आंसर आएगा इसका, सी पैरामीटर। 39वां क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान इज यूज टू डिस्प्ले समराइज वैल्यू ऑफ बोथ द रो एंड कॉलम इन द क्वेरी, आंसर आएगा पहला, यानी कि क्रॉस टैब। ठीक है, ये क्रॉस टैब आएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां पे आ चुके हैं, मैक्सिमम एक्शन इन ए मैक्रो इज, मैक्रो के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक्शन कितनी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे आएगा 4, यानी कि 999। ठीक है। 41वां है लैन, ये फार्मूला लगा दिया है भाई 100, ठीक है, लिख दिया इसके अंदर, इससे क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसके अंदर आएगा बी, यानी कि 7, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है भाई जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये करेक्टर, ये टोटल कितने हैं, यानी कि 7 हैं, गिन के देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे तो वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया भाई, यहाँ पर लोअर केस का, लोअर केस को हम अगर ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी ये फार्मूला लोअर केस का लगा देते हैं, तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे मिलेगा लोअर केस, यानी कि सब छोटे हो जाएंगे यहाँ भी। ठीक है। 43वां है वेल हंटेड स्ट्रीट 10 विल्टन, इससे क्या प्राप्त होगा, नूल, ये नूल आएगा भाई। ठीक है, नूल हो जाएगा, इससे ध्यान करना, पक्का आएगा आपको, जो पर्सन बता रहा हूँ ना आज, ये नोट कर लो भाई। गैस क्वेश्चन में भी डाला है मैंने इनको, गैस क्वेश्चन का पाना चाहते हैं पीडीएफ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको प्रिंट नहीं कर सकते, फोन में ही पढ़ सकते हो, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मिलेगा आपको भाई, नोट कर लो। ठीक है, एट द रेट फलाना दिखड़ा जो भी है, तो राइट आंसर ये आएगा, इसको नोट कर लो, चाहे वहां पे लास्ट में फोर पे क्लिक कर देना, ये लास्ट वाला डी मिलेगा आपको। अगला 45वां क्वेश्चन, द स्टोरेज साइज ऑफ ओएलई ऑब्जेक्ट इज है, जो स्टोरेज साइज है ओएलई ऑब्जेक्ट उसका क्या है, आंसर देखिए अप टू 1 GB, डी, यानी कि अप टू 1 GB रहेगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं कोई गलत बोल देता हूँ, मैंने नीचे लिख रखा है, साफ देख देख लेना इससे। ठीक है। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन होगा रो एंड कॉलम का, उसको बोलेंगे सेल, यानी कि सी आंसर आएगा इसका सेल। 47वां क्वेश्चन है, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट का टोटल साइज क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं आंसर आएगा डी। ठीक है, यानी कि टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 65,536 रो। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48वां है, ए कलेक्शन वर्कशीट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे यानी कि राइट आंसर बी, यानी कि वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक बोलेंगे। वर्कशीट का जो कलेक्शन है उसको वर्कबुक बोलते हैं। 49वां है, ए एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर एनी ईमेल मैसेज सेंड बाय अदर यूजर। आंसर आएगा डी, यानी कि मेल बॉक्स। मैंने कहा था आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आज, वो आपको हर व्यक्ति के एग्जाम में मिलेंगे, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ पर्सन जरूर मिलेंगे, हल्के में मत लेना इनको। 50वां क्वेश्चन है, कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको क्या बोले? कनेक्शन जो होता है एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट, आंसर ए, यानी कि हाइपरलिंक होता है। ठीक है, हाइपरलिंक बोलेंगे। 51वां, एक कर्सर इज, एक कर्सर क्या है भाई? ठीक है, यहाँ पर कर्सर क्या है? आंसर आएगा बी, यानी कि ये आंसर है इसका। ए सिंबल दैट डेजिनेट द पोजीशन ऑन द स्क्रीन वेयर टेक्स्ट और कोड विल बी इंस्टेड और डिलीटेड। ठीक है, ये कर्सर है भाई। अगला आ गया भाई यहाँ पर कमांड बटन। ए कमांड बटन क्या है? यहाँ पे राइट आंसर देखिए, ये आ गया ए वाला आ गया यहाँ पर। One in a dialog box such as open, close, exit, OK or cancel that carries out of command button और out of a command, यानी कि कमांड बटन बोलते हैं। देर रात के 11 बज चुके हैं, नींद आने लग गई है। क्लोज बटन क्या है? यहाँ पे देखिए, ऑल ऑफ द अबव आ गया। ठीक है, ये सभी है, अब पढ़ लो। ऑल ऑफ द अबव यानी कि राइट आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इम्प्लाई स्मॉल बटन इस कांटे के टाइप का होता है, ये भाई टाइटल बार के राइट साइड में होता है, एंड में। ठीक है, व्हेन क्लिक द क्लोज डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, इन जिसको हम इस पर हम क्लिक करते हैं फाइल बंद हो जाती है, सभी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये सभी है, ये क्लोज बटन इसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पैराग्राफ मार्क्स सिग्निफाई, तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि प्रेस ऑफ, सी आएगा, प्रेस ऑफ इंटर की टू मार्क द एंड ऑफ द पैरा। क्वेश्चन नंबर 55, द पोजिशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क, भाई नेटवर्क इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या पोजीशन रहती है? आंसर आएगा बी, यानी कि ऑफलाइन। ठीक है, ये आएगा ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 56 है, when connecting an internet search on the web each result of a particular search is called, इसको बोलेंगे हम हिट, HIT हिट। ठीक है, 57 पीओबी की फुल फॉर्म पूछी है, पीओबी फुल फॉर्म स्टैंड, यानी पहला ही आ जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, एसएमपीटी की फुल फॉर्म क्या है? आंसर आएगा सी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 59 क्वेश्चन है, एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड, आंसर आएगा ए, यानी कि वेब पेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, आंसर आएगा स्कैनर। स्कैनर भाई आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, प्रिंटर भी प्रिंट को बाहर निकालता है, फ्लैट स्क्रीन भी दिखाता है आपको, टच स्क्रीन भी आपको दिखाता है। ठीक है, इसमें स्कैनर आएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, 61वां क्वेश्चन, वेरोनेशिया स्टैंड फॉर, वेरोनेशिया यानी कि VRONICA की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेटवर्क इंडेक्स टू कंप्यूटराइज आर्चिव। क्वेश्चन नंबर 62, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी फुल फॉर्म क्या है? आंसर आएगा डी, यानी कि कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या आएगा? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट आर रेफर टू एज, आंसर आएगा ए, होस्ट। क्या आएगा? होस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी? आंसर आएगा सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, B2C स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ये बिजनेस टू
कंज्यूमर, डी इनके 4 डी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66वां। ईडीआई स्टैंड फॉर, ईडीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा। इसमें सेल रेफरेंसेस यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड रोक नंबर फॉर ए सेल इन एन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे सेल रेफरेंसेस। ठीक है, सी राइट आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। यूआरएल फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल स्टैंड फॉर, ठीक है, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स, ए आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और 69 है, और यहाँ पे एचटीएमएल स्टैंड फॉर, यानी एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? तो आएगा आंसर आएगा बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बी राइट आंसर आएगा, ये वाला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70वां। सी एस एस स्टैंड फॉर, सी एस एस की फुल फॉर्म क्या रहने वाली यहाँ पर? तो आएगा यहाँ पे आंसर बी। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल सीट। क्या रहेगा? कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। और क्वेश्चन नंबर 71वां है। एम आई एम ई स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 72वां 72। एफटीपी स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर आएगा पहला ही ए, इनके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 73वां है मॉडम स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या रहेगा? आंसर रहेगा पहला मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। पक्का आएगा मॉडम स्टैंड फॉर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डेमोलेटर, ध्यान कर लो, पहले स्पेलिंग देख लो भाई, फिर मॉड्यूल डेमोलेटर कर दो। ए आएगा मॉड्यूलेटर डेमोलेटर पूरा। क्वेश्चन नंबर 74। W3C स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या? आंसर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, अगला है W3C वाज क्रिएटेड, ये कब क्रिएट किया गया W3C? ये आएगा 1994 के अंदर। ठीक है, बी राइट आंसर। अगला आ गया भाई क्वेश्चन, SGML स्टैंड फॉर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या? आंसर देखिए इसका, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। बुक मार्क इज आल्सो कॉल्ड, बुक मार्क को किस नाम से जाना जाता है? देखिए हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। ऑनलाइन डिस्कशन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम चैटिंग। ठीक है, सी। अगला है 79। ए टर्मिनल एमुलेशन प्रोटोकॉल दैट एनेबल टू लॉग in remotely to other computers on the internet using a command line interface। आंसर आएगा डी, यानी कि टेलनेट। याद कर लो भाई, कुछ शब्द ऐसे हैं याद कर लो, उत्तर ही प्रश्न याद होते हो। अगला 80। कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइस के बीच के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81। फॉर टैलेंट डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज, क्या रहेगा? आंसर रहेगा 23, पोर्ट का जो नंबर है। ठीक है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 23 रहता है। क्वेश्चन नंबर 82। ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर टू यूर कंप्यूटर। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर से कंप्यूटर में आती है, उसको हम क्या बोल लेंगे? ट्रांसफरिंग होगी वो डाउनलोडिंग। ठीक है, तो जैसे मेल डाउनलोड करते हैं। कंसिस्ट ऑफ एन यूजर आईडी फॉलोड बाय एन @ साइन एंड डोमेन नेम। राइट आंसर क्या रहेगा? ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 और वीडियो समाप्ति की ओर जा रही है। ए टाइपिकली पर्सनल कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पज वुड हैव खालिस्तान ऑफ रैम, इसको आएगा 256 के। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है। द वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड, तो आंसर आएगा कैसे? वो भाई बाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 और वीडियो का लास्ट में क्वेश्चन है। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, भाई कौन सा पार्ट है जो यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए? आंसर आएगा सी, यानी कि ALU। बाकी शॉर्टकट की आप जानते हैं, छोटी छोटी है, मैंने वीडियो भी डाल दी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, क्वेश्चन खोट जाओ, एग्जाम में पक्का मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करो, वहां पे टाइपिंग नोट्स है, टाइपिंग शॉर्ट फॉर गैस क्वेश्चन है, नॉन प्रिंटेबल।
आप फोन में जहाँ भी डाउनलोड करोगे वहीं पे आप पढ़ सकते हो और वीडियो को शेयर करो। आपका एग्जाम कब है कमेंट करते रहना।